करे छी हम भावना मिश्रा एखन हैप्पी फॉर यू पेज पर लाइव छी आ हमर संग रविंद्र कुमार चौधरी जी एलखिन हैं तिनकर हैप्पी फॉर यू पर बहुत बहुत स्वागत छे अहाँ के बहुत बहुत स्वागत अछि। अपनों के स्वागत छे और सब जे सब देख रहल छथिन तिनको स्वागत छे। बड़ा ही भाग के गप कि एखन अहाँ समय निकाल के हैप्पी फॉर यू पर एलो हाँ और देखियो कि हिनकर पोथी हमरा पास एखन उपलब्ध अछि। ई पोथी के विषय में भी हम सब चर्चा करब एखन जे छे से बस इनकर हम स्वागत करलो हाँ। इस प्रधानाध्यापक मैथिली विभाग ABM कॉलेज जमशेदपुर झारखंड छथिन और बहुत ही नीक लाग रहा इनकर दूटा पोथी आबि चुकले हैं और हमर भाग के पोथी हमर हाथ में अछि और ए विषय में अपना सबके ढेर रास गप हेतै तो हम अहाँ सब गोटा से आग्रह करब कि जल्दी से जल्दी जुड़ू और लाइव के आनंद उठाबू। बहुत नीक सब गप सब होवे वाला छे। सबसे पहले तो हम चाहब कि अहाँ जे छे से एक रचना से आई के लाइव के प्रारंभ करू जैसे कि हमरा कनी समय भेटत तो हम लाइव के बेसी से बेसी शेयर कर देबे जैसे बेसी से बेसी लोग जुड़थिन और आनंद उठेथिन। तो अहाँ के बहुत बहुत स्वागत है। एक रचना अहाँ सुनाबियो। हम तो बहुत छोट छोट कविता सब लिखे छे और गीत तो हमरा नहीं ज्ञान हुई है लेकिन हम कविता सब सुनाब और गप सप करब अपना संदर्भ में। पहली कविता हम सुनबे छी मनुख। वाह बहुत ही मनुख हाँ जी बस हो कहिया हेतै बोध अपन एकात्मकता जखन तोहर हमर भेदक बोध सर्वथा अज्ञान जे देख सके तोरा हमरा में एक ही तत्व वह ज्ञानी वह सदा से वह बन सके मानव सचेतन बोध तत्व जे देख सके समरूपता वह बुझनुक वह मनुख वह बुझनुक वह मनुख। बहुत ही सुंदर बहुत बिल्कुल सही कहलिए। और अपन सबके संग निशा झा दीदी लिख रहा है बहुत स्वागत है इस दोनों गोटा के। छवि जी प्रणाम कर रहा है और हम सब गोटा के बहुत बहुत धन्यवाद देते कि अहाँ सब जुड़लो हैं और जुड़ू और लाइव के बेसी से बेसी शेयर करियो जैसे बेसी से बेसी लोग जुड़थिन और आनंद उठेथिन। रमानंद मंडल जी भी जुड़ गला हाँ लिख रहा है नमस्कार तो प्रणाम करे छिए नमस्कार। और ई जे पोथी के बारे में हम अपना सबके बतेलो ई समकालीन मैथिली लेखक कोश छे और डॉक्टर रविंद्र कुमार चौधरी जी ई पोथी के संपादन करलखिन हाँ। ई पोथी जहिया से हमरा पास आबि गेल हाँ तहिया से हमरा मन एकदम की कही हम इतने प्रसन्न छी और काव्य धारा में हमरा पूर्ण विश्वास है कि पोथी बहुत ही महत्वपूर्ण हेतै कियाकि एमे अपन सबके मैथिली के जतेक रचनाकार छे लगभग सबके एमे समावेश छे सबके नंबर छे सबके बारे में लिखल छे। ई पोथी जहन हमर हाथ में आयल तखन तो हमरा लागल जे कि अपन सबके मैथिली के एतेक रचनाकार अछि और एतेक गोटा से हम काव्य धारा में उनका जोड़ सकबे और उनका रचना हमरा सबके लेल आनंददायक है। अहूँ सबसे जरूर हम आग्रह करब कि पोथी अहाँ सब जरूर खरीदू और अगर कोनो भी रचनाकार के बारे में अहाँ के कोनो भी जानकारी प्राप्त करे के हुआ उनकर मोबाइल नंबर उनकर गाम कते छे ओ की रचना करलखिन हाँ तो सब अहाँ के जे छे से एके पोथी से भेट जात। तो ई सब प्रकार जेना कि बहुत सारा नंबर मोबाइल में हम सेव क के राखे छी मुदा की होय छे ना कि बच्चा से अगर मेल आईडी अपन अगर चेंज करे छी त किछ नंबर इम्हर से उम्हर भ जाय छे तो ई हमरा लेल बड़ा ही दिक्कत भए जाय। डायरी सब त कनी कमी यूज करे छिए समय अभाव के कारण लिख भी नहीं पावे छिए नंबर लेकिन अगर ई एकटा पोथी अहाँ के पास अगर उपलब्ध रहत ता अहाँ के जैसे से मोबाइल में अगर नंबर सेव हो नहीं है और नंबर अगर हरा गेल या नंबर नहीं है तो अहाँ जरूर उनका संपर्क कर सके छी उनकर बारे में अहाँ के पता चल सके उनकर कुन कुन रचना छे उनकर घर कते छे। ई बहुत ही हमरा लेल तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अहाँ सब भी हम आग्रह करब कि पोथी अवश्य खरीदू। त हमर जे प्रश्न है सबसे पहले प्रश्न अहाँ के लेल
जे अहाँके कतऽ से ई विचार आयल कि एकटा एहन पोथी बनायल जाय जेमे कि सब रचनाकार के गाम नाम मोबाइल नंबर उनकर उपनाम उनकर जे छै से कोन कोन रचना जे छै उनकर कतऽ घर छै ई सबटा जे अहाँके एमे अहाँ एक जगह एकत्रित करलियै हैं कतऽ से अहाँके विचार आयल आ केना एकर अहाँ प्रारंभ करलियै हमरा जानैत कि अहाँके खूब मेहनत पड़ल हेतै बहुत समय लागल हेतै सबसे गप कए कऽ उनकर बारे में सब कुछ उपलब्ध करब आसान काज नहीं छै तऽ कनी अपन विचार एहि पर दियौ। हम सर्वप्रथम जब पढ़ैत रही एमए में तखन हम डॉक्टर भीमनाथ झा के परिचायका किताब देखने छलहुँ। अच्छा तो वो किताब में उस समय में वो बहुत मेहनत कए 80-82 टा लेखक सबके वर्णन केने छथि। लेकिन एमे एखन की भेलै जे कोरोना काल में जे लॉकडाउन छलै कॉलेज सब बंद छलै से अवधि में हमरा मन में आयल जे मैथिली जगत में जते गोटा लिखैत छथि और वो जीवित छथि ओ जीवित छथि तऽ हुनका बारे में एकटा जनतब तैयार करी। दोसर एकटा मैथिली में एकटा विचारधारा जकाँ पनपा लागल छलै जे मैथिल ब्राह्मण वर्ग के भाषा छै, ब्राह्मणे वर्ग टा खाली लिखै छै पढ़ै छै। एक किताब में अपने पढ़बै 100 से बेसी एहन लेखिका छै जे दलित पिछड़ा समाज के छै, अल्पसंख्यक समाज के छै, अनेको मुसलमान सब छै जे लिखे छै लोक के बुझल नहीं छै। दोसर की किताब सब जे छै से जे लिखे छै लोग अपना ढंग से अपन लोग में बांटे छै। तो वैसे ई पता नहीं चले छै कि कोकर कोन किताब निकलले के लेखक छथि नहीं छथि। एमे प्रयास कयल गेलै जे सबके जे जीवित छै सबके में वर्णन तैयार करी उनका बारे में संक्षेप वर्णन करी। तथापि हम मानै छी जे किछु गोटा तैयो छूटि गेलै। हाँ किछु गोटा तऽ एहनो भेलै जे एकरा अक्षरानुक्रम करे में जे छूटि गेलै पहिने नाम छलै बाद में देखे छियै एगो नाम नहीं छै तऽ से सब दोष अपना ऊपर लेलहुँ हैं। जब हमरा फिर एक बेर मौका लागतै तऽ एक बेर फिर एकरा अद्यतन स्थिति मानबै। बिल्कुल जी बिल्कुल ने भेलै 2 क के समकालीन मैथिली लेखक कोश का भाग 2 क के जे छै से अहाँ पुनः एकरा आनि सकै छी और हाँ देखियौ जहन अहाँ बहुत रास काज करबै तऽ किछु तऽ छूटब जे छै स्वाभाविक बात छै, स्वाभाविक गप छै। एहिमे कोनो अहाँ क्षोभ नहीं करू अहाँके एतेक नीक प्रयास से हमरा बहुत हृदय का जे छै से नीक लागल और प्रसन्नता भेल कि एतेक रास कवि एक साथ अहाँ उनका सब की करलखिन की उनकर रचना छै कोन पोथी छै तऽ अगर अहाँके ओ पोथी पढ़े के इच्छा है ओहिठाम मोबाइल नंबर अवेलेबल छै तऽ अहाँ उनका सब बात कऽ के उनकर पोथी अहाँ मंगा सकै छी, अहाँ पढ़ि सकै छी। ई सब लोग का सौभाग्य छै और किछु काज करबै तऽ किछु ने किछु त्रुटि कनि बचिए जाइ छै आ जी कहै जी छै जखन भेटै होइ छै इंसान से जहन त्रुटि होइ छै आर ओकरा में फेर सुधार कए के जो दोसर काज वएह काज के जे फेर से करे छै तो ओ आर नीक भ जाय छै। तो हमरा जी जी हाँ हम पैघ लोग के जे गप सुनलिए हैं तो ओहिमे कहे छै कि त्रुटि जे छै बाधक नहीं छै ई प्रगति के चीज छै, ई अहाँ के जी आर आगू बढ़बै के जे छै से ई अहाँ के लेल जे छै से नीक जे छै से होइ छै। तऽ सएह हम कहबै कि बहुत नीक अहाँके काज अछि भेल हँ और एनाहिए अहाँ जे छै से करैत रहियौ और एक अहाँ प्रधानाध्यापक छियै प्राचार्य छियै तऽ इहो बहुत सारा बच्चा के जीवन में जे छै खुशी आनने हेबै, बहुत निरक्षर बच्चा पढ़ने हेतै, बहुत पैघ योगदान हेतै। तऽ हम चाहब कि पहिने एकटा अहाँके रचना सुनि ली फिर किछु अहाँके बारे में हम सब जानकारी प्राप्त करी। कविता में सुनाबै छी ओकर शीर्षक छै चीर सुख। चीर सुख भरि दिन भरि राति झरैत रहल अमिय बुन एम्हर हमही माथ पर ओढ़ने रही छप्पर। भरि दिन
भर रात झरैत रहल अम्लिय बुन, एम्हर हमी ओढ़ने रही माथ पर छप्पर। नहू नहू बहत रहल मलय पवन, नहू नहू बहत रहल मलय पवन, सद्य स्नात हम ही बंद केने रहलहुँ अपन खिड़की आ दरवाजा। आकाशक कोन दोख, अमृताक की अपराध, टोकलथिन तृप्त धरा आब थमो कने काल, आइए एते समस्त भंडार खाली कऽ देबै की। उजलैत अमृत कलश कहलथिन मेघराज, काल के देखने छै, मेघराज काल के देखने छै, आ तो नहीं जानबह रिक्त भ जेबाक आनंद, तो नहीं जानबहक रिक्त भ जेबाक आनंद, तोरा नहीं पता समस्त लुटेबाक चीर सुख, तोरा नहीं पता समस्त लुटेबाक चीर सुख। जी बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। एकटा प्रश्न हमरा ई पोथी के लऽ कऽ एकटा हमर मन में एलै हैं कि ई पोथी जहन अहाँ सोचलिए, जहन एहिमे काज में लागलिए एकर संपादन में, त अहाँ के कतेक दिन लागलै ई पोथी के संपादन करे में? जे सब गोटा से अहाँ लगभग 1.5 बरस लागले, 1.5 वर्ष लागले। और प्रकाशनों के काल में कनी 6 महीना कनी व्यवधान भेले, लेकिन निकल गेले। हम तो निराश भ गेल छलहुँ हैं। हम तो फेसबुक पर लिख चुकल रही कि आब ए पोथी से हम निराश भ चुकल छी। के सोशल मीडिया पर हमरा बड़ सहयोग भेटल, तो सोशल मीडिया पर जे हमरा तकलीफ भेल प्रकाशन में सामग्री देल, और बाद में प्रकाशक सूचित कलन जे कने हम मधुबनी से अपन प्रेस व्यवस्था दिल्ली शिफ्ट केलहुँ है, तैं व्यवधान होइ छै, अन्यथा नहीं लेल जाए, लेकिन निकल गेले से हमरा प्रसन्नता है। जी 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 जी, बहुत ही नीक गप भेलै। और चलू कहे छै ना कि जे होइ छै नीके होइ छै, देरो सही, और निकलना बेसी नीक पड़ल छै। ई पोथी के प्रकाशित भेल कते दिन भ गेल है? ये 23 में प्रकाशित भेले है। 21 में? जी 24 हाँ 24 चल रहा है ना, 23 दिसंबर में निकलने, 24 में चल रहा है। अच्छा, चलू बढ़िया बात छै। और बहुत बहुत अहाँके शुभकामना, बहुत रास बधाई। तो अब हम चाहब जे कनीटा अहाँ अपना बारे में बताबियो कि अहाँ के पढ़ाई लिखाई केना भेले, और केना अहाँ लिखब शुरू करलिए, केना अहाँ प्राचार्य बनलिए, तो कनीटा अहाँ अपना बारे में बताबियो। हमार मूल गांव है सुपौल जिला। सुपौल जिला से सहरसा से अलग अलग जिला बनले। सुपौल जिला के एक प्रखंड है राघोपुर, और वही प्रखंड के अंतर्गत धरारा गांव है, और पोस्ट ऑफिस हमारे गणपतगंज, धरा गांव में गणपतगंज बाजार है। ओटा के दर्शनीय स्थल है भीमशंकर महादेव स्थान, विष्णु धाम मंदिर, ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है। वही गणपतगंज में हमार जन्म 1966 ईस्वी में भेल। पढ़ाई लिखाई गामे के स्कूल में भेल। हाई स्कूल हम गामे के स्कूल से हरावत राज उच्च विद्यालय गणपतगंज से हम मैट्रिक पास केलहुँ। तत्पश्चात उच्च शिक्षा के लिए टीएनबी कॉलेज भागलपुर में हमार नामांकन भेल कराओल गेल, और टीएनबी कॉलेज भागलपुर से हम इंटर और ऑनर्स केलहुँ, और वहीटा भागलपुर यूनिवर्सिटी से हम एमए केलहुँ और पीएचडी केलहुँ। और डॉक्टर प्रेम शंकर सिंह, डॉक्टर केशकर ठाकुर, इस हमर गुरुवर छला है, और ये सब पढ़वे छलखिन है। प्रेम शंकर बाबू के अंदर में हम अपन पीएचडी मैथिली नाटक पर केने केलहुँ। ओकर बाद में 1996 ईस्वी में यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन लेला के बाद हम जमशेदपुर में नौकरी में एलहुँ मैथिली प्राध्यापक रूप में। और अखन मैथिली प्राध्यापक संग संग अभी घाटशिला कॉलेज घाटशिला है, नया के ग्रेड कॉलेज है,
झारखंड में कोल्हान विश्वविद्यालय में, वही कॉलेज में लगभग 3 वर्ष से प्रिंसिपल छे। हमर सामान एक ग्रामीण जीवन हमर बहुत छोट परिवार में भेले, बहुत गृहस्थ परिवार में हम हर जोतने छी, खेत में धान रोपने छी, कोदारि पारने छी। एहि तरह के बहुत हमरा नहीं उम्मीद छले जे हम कहियो प्रोफेसर बनि सकब, प्रिंसिपल बनि सकब। किया तऽ हम एक मजदूरी जोका जे परिवेश छले, ताहि परिवेश से हमर परिवार छले, और वही परिवेश में हमर करीब मैट्रिक क्लास तक हमर वएह परिवेश छले। जखन हम मैट्रिक पास केलहुँ, ओकर TNB कॉलेज भागलपुर एलहुँ, तखन जाके हमर कनी वातावरण चेंज भेले, और TNB कॉलेज के विद्यार्थी के रूप में अपन रहन सहन स्थापित केलहुँ। बहुत ही सुंदर। कृतिकेश झा जी लिख रहा है, बहुत बहुत बधाई। जी और अंजुमन जी सादर अभिनंदन। संगीता झा लिख रहा है, बहुत सुंदर। निशा झा दीदी लिख रहा है, बहुत सुंदर। रामानंद मंडल जी लिख रहा है, वाह चीर सुख। ज्ञानदार झा लिख रहा है, उत्कृष्ट। कृष्ण मोहन झा चाचा जी से हो जुड़ गेला है, लिख रहा है, उत्कृष्ट प्रस्तुति। आरजे रतीश लिख रहा है, वाह सुंदर। और कृष्ण मोहन झा चाचा जी ने विलक्षण कार्यक्रम। मोनू झा प्रणाम कर रहा है, जी भी प्रणाम कर रहा है। तो सब गोटा के बहुत बहुत धन्यवाद देवे कि अपने सब जुड़ल छी। भीमनाथ झा चाचा जी से हो जुड़ गेला है, स्वागतम श्री रवि जी लिख रहा है, तो प्रणाम चाचा जी। हाँ, अहाँ के चर्चा करबे करलखिन, हमर सब के भाग्य आज जुड़लो। अहाँ जुड़े छी तो हमर मन तो बहुत ही प्रफुल्लित हो जाइए, बहुत लगे जेना कि अहाँ के आशीर्वाद हमरा भेट गेल। भीमनाथ बाबू तो गुरु, भीमनाथ बाबू पितातुल्य अभिभावक छथि। हुनकर पुत्र दमन हमर बैचमेट छथि, आ जखन भीमनाथ बाबू लग जाइ छियै तो पितातुल्य जकाँ मिलै छै। कई मैथिली साहित्यकार के रूप में हिनका हम कहियो ने भेंट केलियै, एक अभिभावक जकाँ, और सब दिन वो आशीर्वाद देते रहलखिन, से सब तरह प्रोत्साहित करैत रहलखिन। जी शुरू करिए। और केशव भारद्वाज से हो जुड़ गेला है, बहुत बढ़िया जानकारी भेट रहा है दोनों गोटा का, बधाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा मिश्रा जी लिख रहा है, बहुत सुंदर। केशव भारद्वाज जी को प्रणाम करे छिए, और बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने लाइव से जुड़ लिए हैं। हमार आवाज अहाँ के ठीक से आब रहा है ना? हाँ बढ़िया। अच्छा, चलिए बहुत ही सुंदर। कनी कथी क्यों लिखलखिन कि हमार आवाज नहीं आब रहा है ठीक से, तो वह हम कनी सोचलिए कि देख लिए जे ठीक से आब रहा है कि नहीं। जेना कि झारखंड में मैथिली के पढ़ाई के की स्थिति एखन छै, वर्तमान में जे छै झारखंड में मैथिली के की स्थिति छै? झारखंड में मैथिली के पढ़ाई वर्तमान समय में 2 गोट विश्वविद्यालय में भ रहा है। सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका में, और कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा में। सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका जे छै से भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर जे आप तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय माने छिए, भागलपुर विश्वविद्यालय से अलग भेल छै। लेकिन जहिया वो विश्वविद्यालय भागलपुर विश्वविद्यालय में छले, तखने दुमका के SP कॉलेज, संथाल परकाना कॉलेज दुमका में 1961 ईस्वी में मैथिली के पढ़ाई भेले। आज डॉक्टर भीमनाथ झा जी जुड़ल छथि, पहिल प्राध्यापक झारखंड के कहियो मैथिली के वह छलखिन। वो माने वो भीमनाथ बाबू ने ये डॉक्टर रामदेव झा भीमनाथ बाबू रांची में छलखिन है, और मैथिली के गतिविधि के शुरू करे पहिल पोथी सब जे निकालने छथिन रांची में भीमनाथे बाबू के प्रयास से भेले। और एक समय छले भीमनाथ बाबू रहथिन, उनका समतुल और रहथिन जे रांची के विभिन्न सरकारी पद पर पदस्थापित रहथिन, तै ठाम से गतिविधि बढ़ले।
दुमका में यूनिवर्सिटी में 1961 में डॉक्टर रामदेव झा मैथिली प्रोफेसर के रूप में योगदान केने रहते। 3-4 साल के बाद उनका खाल दरभंगा चल गया। तत्पश्चात वहीठाम डॉक्टर विद्यानाथ झा विदित मैथिली के प्रोफेसर भा केला और ब्रजकिशोर मिश्र ई दुनू गोटा वहीठाम एसपी कॉलेज दुमका में मैथिली के प्रोफेसर रहला और वहीठाम से सेवानिवृत्ति भेला। वो साहेबगंज कॉलेज साहेबगंज में से हो मैथिली के पढ़ाई शुरू भेले 1970 ईस्वी में। प्रोफेसर भगवान जी चौधरी वहीठाम प्रोफेसर रहथिन और ओकर बाद वहीठाम 2002 ईस्वी में डॉक्टर ध्रुव ज्योति सिंह मैथिली के प्रोफेसर भा के ओते कमीशन से गेला। देवघर कॉलेज देवघर में 1966 में मैथिली के पढ़ाई प्रारंभ भेले और प्रोफेसर श्यामानंद मिश्र वहीठाम प्रोफेसर छलखिन है। उनकर सेवानिवृत्ति के बाद बहुत दिन तक देर पद रिक्त रहले और वहीठाम बाद में काशीनाथ मिश्र से योगदान केला 96 बैच में आयल छला है। तो एक तरह से अभी सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी में और सब सेवानिवृत्त भ गेल छै। दुईटा प्रोफेसर मात्र मैथिली के छथि। एकटा डॉक्टर काशीनाथ मिश्र जे दुमका में छथि, यूनिवर्सिटी में भी अधिकारी छै। दोसर डॉक्टर ध्रुव ज्योति सिंह साहेबगंज में। एमहर रांची यूनिवर्सिटी रांची में 1981-82 में मैथिली के पढ़ाई प्रारंभ भेले, लेकिन तहिया कोनो कॉलेज में रांची में पोस्ट सेंक्शन नहीं चले। पोस्ट सेंक्शन चले जमशेदपुर के कॉलेज में, LBSM कॉलेज जमशेदपुर और ABM कॉलेज मतलब लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल कॉलेज और अब्दुल बारी मेमोरियल कॉलेज। और एठाम जे मैथिली के पढ़ाई शुरू भेले तो विषय तो छले लेकिन टीचर नहीं छले। कॉलेज कॉन्स्टिट्यूएंट छले और लेकिन शिक्षक जे स्वीकृत पद भेले लेकिन कोनो कमीशन से शिक्षक नहीं ले। 1996 ईस्वी में हम और डॉक्टर अशोक कुमार झा अविचल जी दुनू गोटा एलौं और वही LBSM कॉलेज में दुईटा जे पद रिक्त छले वही ठाम हम दुनू गोटा 1996 में योगदान केलौं और तहिया से हम सब 24 वर्ष धरि संगे रहलौं। एखन दुनू गोटा दू कॉलेज में छी। और वहीटा ABM कॉलेज रहे अब्दुल बारी मेमोरियल कॉलेज 1985 ईस्वी में प्रोफेसर श्याम नारायण मेहता प्रोफेसर रहथिन मैथिली में। उनकर सेवानिवृत्ति के बाद वे कॉलेज में ABM कॉलेज में हम ट्रांसफर भा के गेलौं। जमशेदपुर के या दुईटा कॉलेज में छे। रांची यूनिवर्सिटी में दुआ कॉलेज छले, लेकिन रांची यूनिवर्सिटी से जखन 2009 ईस्वी में कोल्हान अलग यूनिवर्सिटी बनले तो ये दुआ कॉलेज कोल्हान यूनिवर्सिटी में चले ले। तो वर्तमान समय में जो 1981-82 में जे रांची यूनिवर्सिटी में मैथिली के पढ़ाई हुए चले वो बंद भ गेले और रांची यूनिवर्सिटी में 4टा तदर्थ शिक्षक बहाल छले। रांची कॉलेज रांची में, रांची महिला कॉलेज में, JLN कॉलेज डाल्टनगंज और जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में। वही ठाम तदर्थ शिक्षा जे 1990 में बंद भेले सरकार के लेके तो वो पढ़ाई बंद भ गेले। एखन रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पूर्णतः बंद छे, कोनो पद सृजित नहीं छे। पद सृजित छे SP सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका में, जते वर्तमान में क्या पद खाली छे और दुईटा पद पर शिक्षक कार्यरत छे। वही नाम कोल्हान यूनिवर्सिटी के जमशेदपुर के दुईटा कॉलेज में मैथिली के 3टा पद स्वीकृत छे और वे में 2टा टीचर एखन हम सब कार्यरत छी, हम और डॉक्टर अशोक अविचल जी। तो दुनू गोटा जमशेदपुर के कॉलेज में पोस्ट सेंक्शन छे, 3टा पद छे और 2 गोटा हम सब कार्यरत छी। ई जे छे से झारखंड में मैथिली के पढ़ाई छे। पढ़ाई जे छे से ऑनर्स स्तर तक होय छे। इंटर में रहे छे विद्यार्थी और ऑनर्स में विद्यार्थी निक जोका रहे छे। 10टा 15टा कॉलेज में विद्यार्थी रहे छे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो MDC छे, माइनर सब्जेक्ट छे, मेजर विषय छे, तै समय मैथिली विद्यार्थी सब बढ़िया चुन रहल छे। आनो भाषा भाषी विद्यार्थी मैथिली चुन रहल छे और मैथिली के स्थिति बढ़िया छे जमशेदपुर के कॉलेज में। लेकिन वहीटा दुमका में स्थिति बढ़िया नहीं छे। देवघर में पद खाली छे। SP कॉलेज दुमका में छे। वो जे एकटा छे काशीनाथ जी वो वित्त पदाधिकारी बनल छथि यूनिवर्सिटी में। तो वही ठाम एक समय छले जया डॉक्टर रामदेव झा, डॉक्टर विद्यानाथ झा विदित, ब्रजकिशोर मिश्र रहथिन, तहिया विद्यार्थी बढ़िया छले दुमका में। संथालो लोग सब मैथिली पढ़े छले। लेकिन आब जे छे से झारखंड के कनी परिवेशो बदल लैया। मैथिली भाषी सब एठाम बाहरी कहावे छे तो मैथिली पढ़े ले नहीं चाहे छे। मैथिली के दोस्त बाहरी भाषा बुझे छे
तऽ त्या जे छै से जे रीजनल लोग छै जे पहिने मैथिली के अपन बुझै छलै तेकरामे कनि एलैया समरसता से कनि गड़बड़ भेलैया। आब ओ एतुका लोकल आदमी मैथिली नहि पढ़ै छै। हाँ वएह दोसर अथी भोजपुरी मगही वाला अंगिका वाला सब भाषा भाषी ई सब मैथिली पढ़ै छै। अपन मैथिल तऽ मैथिल पढ़ते छै जी। हम अपने आप के म्यूट कऽ लेने रही कियाकि इको इको किछ लिखैत रहथिन लोग सब कि आवाज इको भऽ रहल छै, तै कारण से हम अपना आप के म्यूट कऽ लेने रही। बहुत नीक गप अहाँ कहलिए। मुदा ई एकटा तऽ प्रश्न होय छै जे किया रिक्त स्थान छै, किया ने स्थान के भरल जाय छै, तऽ एकरा पर की काज भऽ रहल छै, किया रिक्त स्थान छै? देखो ई सरकार झारखंड सरकार जे छै ओकरा पद के देखे के छै। हम सब पद के एठाम से पठबै छियै। एकटा कोल्हान यूनिवर्सिटी में एकटा पद रिक्त छै जे श्याम नारायण मेहता जे सेवानिवृत्त भेलखिन ओहि पद पर एकटा खाली छै पद, ओहि पद पर हम छी। एलबीएसएम कॉलेज में 2 पद छलै, एकटा पद खाली छै। तऽ पद के तऽ विश्वविद्यालय भेज दै छै सरकार के। सरकार मैथिली विरोध पक्ष में रहते तक ने टीचर के बहाल करथिन। तऽ ओ जे छै से मैथिली के बहाली में कटौती भए रहल छै। बिहारो में वएह स्थिति छै, जते पद छै तै पर ओते बहाली नहि भऽ रहल छै, ओतौ असंतोष के स्थिति छै। दोसर रेशनलाइजेशन में सेहो जे छै कनी दिक्कत एलैया बिहारो में और एतौ। विद्यार्थी जते कम रहलैया तऽ ओहिठाम चाहे छै जे विद्यार्थी नहि छै तऽ की हेतै बहाल कए के शिक्षक। तऽ से विद्यार्थी के अभाव के कारणे शिक्षक के बहाली नहीं भऽ पाबि रहल छै। विद्यार्थी अगर अधिक से अधिक रहते तब शिक्षक के बहाली हेबे करते। एहिठाम बताबी कि 31टा टीचर +2 हाई स्कूल में मैथिली के रहे। जमशेदपुर सहित राज्य के सब ठाम +2 हाई स्कूल में बिहार में जे हमरा लागैया जे 94-95 में +2 हाई स्कूल के बहाली भेलै शिक्षक के, ताहिमे मैथिली के शिक्षक सेहो बहाल भेल छलै। 31टा टीचर बहाल छै और हाई स्कूल में मैथिली के पढ़ाई नहीं होइ छै, विद्यार्थी सब नहीं राखे छै मैथिली, या वो टीचर सब दोसर विषय पढ़बे लागले तो वो अपन कहलकै कथी लए हम विद्यार्थी के खोजब, जे विद्यार्थी उपलब्ध छै तेकरे हम पढ़ाएब। तो मैथिली के टीचर हिस्ट्री पढ़ा रहल छै, ओ सिविक्स पढ़ा रहल छै, ओ इकोनॉमिक्स पढ़ा रहल छै, ओतो टीचर के कमी छै। तो हेडमास्टरो कहे छै कि जब मैथिली में विद्यार्थी नहीं है तो दूसरे विषय पढ़ो। तो टीचरों को होइ छै कि जब हमरा जानकारी अछि, एहन तऽ नहीं छै जे मैथिलीए टा हम पढ़ा सकै छी। ओ टीचरो मेहनत केलखिन, आन विषय पढ़बै छै ताकि केओ ई नहीं कहे जे बैसले पैसा खाइ छै तो वो दूसरे विषय पढ़बै छै, लेकिन वो बैसल नहीं रहे छै। तथापि इंटर में विद्यार्थी जे झारखंड एकेडमिक काउंसिल जे इंटर के परीक्षा होइ छै ताहिमे नीक विद्यार्थी उपस्थित होइ छै। ओहिमे 100-200 के संख्या में विद्यार्थी रहे छै इंटरमीडिएट में। तऽ ऐसे स्थिति छै जे +2 में जे मैथिली टीचर छै से बहाल भेलै आ वो सब सेवानिवृत्त भए गेलै। प्राय ओहिमे 31टा में हमरा लागैया जे 3-4 टा के छोड़ि के प्राय सब सेवानिवृत्त भऽ चुकल छै। तऽ ओहिठाम सरकार के मंशा नहीं छै जे ओहिठाम सर टीचर बहाल करे। एहि दिशा में सब संस्था जोर लगेने छै जे टीचर के जे पद सृजित है ओतऽ मैथिली शिक्षक के बहाली कैल जाय। हाँ चलू, अपन सबके मैथिली शिक्षक तऽ ई छेबे करे ऑलराउंडर छै, मैथिली तऽ पढ़ेबे करते, बाकी सारा सब्जेक्ट कभी नीक से पढ़ावे छथिन, ई तऽ छेबे करे। लेकिन ई बड़ा ही दुखद गप छै कि स्टूडेंट के अभाव में, विद्यार्थी के अभाव में जे छै टीचर नया नया ज्वाइन कर रहल छथिन, ई कनी जे छै से दुख के विषय छै। और जे हमर रहे कि देश के एकमात्र राज्य झारखंड में द्वितीय राज्य भाषा मैथिली अछि, कोना संभव भऽ सकल? भारत में जतेक राज्य छै ओहिमे केवल झारखंड एक एहन प्रांत छै जतुका द्वितीय राजभाषा मैथिली छै। बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 के अलग भऽ कऽ स्वतंत्र प्रांत बनै छै। ओहि टाइम में बिहार में द्वितीय राजभाषा उर्दू छलै, तैं झारखंडो में द्वितीय राजभाषा उर्दू भऽ गेलै। जे बिहार से विभक्त भेलै तऽ बिहार में जे द्वितीय राजभाषा छलै सएह झारखंडो में द्वितीय राजभाषा रहि गेलै।
एठाम बहुत आंदोलन भेले, उर्दुए किए, एठा के रीजनल लैंग्वेज के सेहो अथी द्वितीय राजभाषा का स्थान दर्जा भेटे, एठाम के जे जनजातीय क्षेत्रीय भाषा छे तेकरा स्थान भेटक चाही, एहि लेल बहुत आंदोलन प्रदर्शन भेले। एकरे परिणाम स्वरूप 2010 ईस्वी में एठाम के जतेक क्षेत्रीय भाषा छे, संथाली हो, मुंडारी, कुरुक, ओकर संगे बांग्ला, उड़िया क्षेत्रीय और भाषा के आदिवासी जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के अलावा बांग्ला और उड़िया के जो द्वितीय राजभाषा के दर्जा भेटले। जखन द्वितीय राजभाषा बांग्ला और उड़िया के भेटले तखन मैथिली भाषी सजग भेले और वो अपन मांग के लेल पुरजोर आंदोलन केलकै कि जब बांग्ला और उड़िया जब भ सकैया तो मैथिली किएक नहीं भ सकैया। और ओहिमे 4 बेर भयंकर धरना प्रदर्शन भेले और चारों बेर धरना पर हम नेतृत्वकर्ता रूप में बैसल छलहुँ। पहिल जे धरना भेल छले 11 मार्च 2011 के बिरसा चौक, मतलब झारखंड विधानसभा के कनिए हट के बिरसा चौक पर धरना भेल चले। ये झारखंड के बाद में मुख्यमंत्री बनलखिन रघुवर दास, विधानसभा के शून्य काल में वही दिन प्रश्न उठाने रहतीन कि मैथिली भाषी धरना पर बैठे हुए सरकार क्या सोच रही है। और विधानसभा से शून्य काल के बाद भोजनावकाश में ओ नहीं गेल छला है, ओतऽ अपन भोजन करे ले सीधा धरना स्थल पर आबि के बैस के हमरा सब लग बैसलखिन। जबरदस्त धरना भेल छले। ओकर बाद 2011 ईस्वी में फिर 11 सितंबर के राजभवन रांची में राज्यपाल के आगू में महाधरना का आयोजन कल गेले। करीब 300 आदमी धरना पर बैसल छले। पूरे राज्य के सब संस्था के प्रतिनिधि मैथिल सब एले, वहीठा के लोकल विधायक सब आबि के ओहिमे सीपी सिंह मुख्य रूप से लागल रहथिन। कहलखिन अब जो है सो लगता है कि भाषा को स्थान मिल सकता है, जे धरना के स्थिति देखलखिन रहे। जे सीपी सिंह बाद में रांची के छथिन विधायक और बाद में मंत्रियों भेला। ओकर बाद 16 अक्टूबर के फिरालाल चौक पर मुख्य सड़क के हम सब जाम केने चलो, फिर एहन धरना भेल चले। वैसा नहीं मन भरले तब 22 दिसंबर के विधानसभा चले चले। हम सब विधानसभा के घेराव करे ले पूरा जमशेदपुर के कहियो रांची, दुमका, धनबाद, बोकारो सब ठाम से लोग सब एले। एक हुजूम जेकर कल्पना नहीं कल जा सकैया। ब्रैकेटिंग पुलिस के लगबा पड़ले। पुलिस के हजारों के संख्या में डंडा वर्दीधारी सब जे ढाल वाला सब लाके एकदम आबि गेले, जे विधानसभा के सब घेराव क्या का हंगामा कर सकैया। वे ब्रैकेटिंग का तोड़े के हम सब प्रयास कलौं, लेकिन ततेक हजार के संख्या में पुलिस चले, वही मुताबिक हमर संख्या बल वही मुताबिक नहीं रहे जब पुलिस के सामना कर सके। चलो अश्रु गैस छोड़े के, पानी फवारा छोड़े के व्यवस्था पुलिस दिस से कल गेल छले। लेकिन हम सब वहीठाम रोड पर धरना दिलों साँझ धरि और ओकर परिणाम भेले कि एहि पर मैथिली के छे से द्वितीय राजभाषा बने। ई बात कैबिनेट में गेले और कैबिनेट में जाए के बाद ओठाम और सब क्षेत्र के जे विधायक छे, क्यों भोजपुरी के मांग जोड़ देलखिन, क्यों मगही के नाम जोड़ देलखिन, क्यों अंगिका, दुमका, देवघर साइड के जे विधायक से चल के अंगिका भाषा भी जोड़ दीजिए। तो एक तरह से मैथिली संगे मगही, भोजपुरी, अंगिका और मैथिली ये 4 भाषा के द्वितीय राजभाषा के दर्जा 2018 में अक्टूबर 2018 में भारत झारखंड सरकार के गजट प्रकाशित भेले। ओहि में मैथिली के द्वितीय राजभाषा के दर्जा दिल गेले। हम सब जो धरना दे छलिए, हम सब जो मंत्री ले जाए छलिए तो मंत्री कहते रहथिन आपके तो बिहार में तो द्वितीय राजभाषा नहीं है, अब झारखंड में कहा मांगते हैं, पहले वहां करिए। इस तरह के बात वो मंत्री सब कहते रहथिन। तो हम कहलिए उनका मंत्री सब का कि अहाँ अपना राज्य में लागू करू ना, हम वोटर छी अहाँ के, हम वोटर बिहार के नहीं छिए, हम अहाँ के वोटर छी, हम अहाँ के जीत हार के कारण बन सके छी, तैं हमर बात पर अहाँ अमल करियो। हम अहाँ के झारखंड के निवासी छी, झारखंड में मैथिली के संस्था छे। एठाम 1955 ईस्वी से झारखंड नहीं बनले, लगभग 100 संस्था झारखंड में मैथिली भाषी संस्था छे। 15 टा एहन संस्था छे झारखंड में जे संस्था का अपन भूमि या भवन छे,
5-5 एकड़ जमीन छे, बड़का बड़का 2 मंजिला मकान छे, विद्यापति के स्थापित छे एठाम। तो एठाम के मैथिली के अपन आइडेंटिटी दे के परिचय दे के जरूरत नहीं छे, से सब विधायक बुझे छे, सांसद बुझे छे। एखन मोदी के कार्यक्रम छले परसों जमशेदपुर में, ओ जे वंदे भारत रेल के जे उद्घाटन में आयल रहथिन, एठाम के सांसद कहलखिन कि मैथिली भाषी का अलग रहेगा रोड शो में, वो झांकी प्रस्तुत करेंगे मैथिली भाषी। मैथिल समाज संगे मीटिंग कलखिन एठाम के सांसद विद्युत बरन महतो। तो ए तरह से मैथिली भाषी के अपन अस्तित्व छे, और वो अपन जनसंख्या बल पर और अपन कार्यशैली बल पर दोनों दृष्टिए झारखंड के विकास में मैथिली भाषी का अहम योगदान है, और वो तन मन धन से झारखंड के समृद्धि के लिए सचेष्ट रहे छे मैथिली भाषी। त्या झारखंड सरकार मैथिली भाषी के मांग पर ध्यान दिलके और मैथिली के द्वितीय राजभाषा भेटले। बहुत ही सुंदर, बहुत ही नीक अहाँ के गप सब, और सब गोटा के बहुत बहुत धन्यवाद देबै कि अहाँ सब जुड़ल छी। हम चाहब कि एकटा रचना बीच में अहाँ सुना देतौ, तकर बाद आर अपन सबके गप सब हेतिए। हम एक कविता सुनबे छी, विडम्बना। जी स्वागत। विडम्बना। आकाश में हमर सूरज, आकाश में हमर सूरज, आकाश में हमर चंद्रमा, आकाश में उदियात हमर मन, हमर स्वप्न, हमर प्यास। आकाश में हमर सूरज, आकाश में हमर चंद्रमा, आकाश में उदियात हमर मन, हमर स्वप्न, हमर प्यास। हमर मन डुबकी लगा के नित्य घुर अबैत अछि धरातल पर। हमर मन नित्य डुबकी लगा के घुर अबैत अछि धरातल पर। हमर हाथ बड़ छोट, नहीं छुप सकै अपन चंद्रमा। हमर हाथ बड़ छोट, नहीं छुप सकै अपन चंद्रमा। हमर पैर में एखनो नहीं लागल अछि पाँख, हमर पहुँच से बहुत दूर तरेगन। हमर स्वप्न के हाथ ने, हमर तरहत्ती के विस्तार ने, आकाश गंगा में डुबकी लगबैत अछि हमर मन, तरेगन गाम में बिचरैत अछि। तरेगनक गाम में बिचरैत अछि गली गली हमर स्वप्न। नित्य घुरै खाली हाथ अगिला भोरक आस में। व्योमक स्पर्शक लेल तरसैत हमर अंगुरी, नहीं जान कहिया कोना हमर देह में उग आओत पाँख, हमहू पाएब अपन चंद्रमा, हमहू पाएब अपन चंद्रमा। बहुत सुंदर, बहुत ही नीक। हम अपना आप का म्यूट कर ले छी कि अहाँ के आवाज में तरह के अहाँ के ते एकटा पोथी त समकालीन मैथिली लेखक कोश अछि, दोसर आर एकटा पोथी अहाँ के प्रकाशित अछि, त ओ पोथी हमरा सबके देखा दियौ। एक हमर पोथी झारखंड में मैथिली पोथी 2014 में प्रकाशित भेले ने, और मुख्यमंत्री झारखंड के रघुवर दास या पोथी के लोकार्पण केने रहथिन। और रघुवर दास मुख्यमंत्री के रूप में उनकर की योगदान छे चर्चा छे। और झारखंड के एहन विधायक मंत्री जे मैथिली के विकास के लेल अनवरत आवाज उठबैत रहलखिन है, ते सबके भी एमे चर्चा छे। झारखंड में जतेक संस्था छे, लगभग 100 संस्था झारखंड में छे, और एखनो झारखंड में जतेक संस्था के अपन भूमि या भवन छे, ओते भारत के कोनो संस्था में, कोनो ठाम, कोनो राज्य में ओतेक संस्था नहीं छे, आ नहीं ओते भूमि या भवन छे। झारखंड के रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, चाईबासा जगह पर बहुत संख्या में संस्था बनले, और सबके आश्चर्य लागत अपने जान के। जमशेदपुर में 16टा संस्था बनले, ओहि में 4टा संस्था पंजीकृत छे,
और चारों संस्था के अपन भूमि या भवन छै, चारों संस्था के, और सबके अपन अपन कार्यक्रम होइ छै। और एक एकरूपता ई छै, अगर एक संस्था जे कार्यक्रम करे छै तो ओहि अवधि में दोसर कोनो संस्था वो कार्यक्रम नहीं करते। सब गोटा बुझे छै एठाम मैथिल छियै, कटुता कथी के। दोसर ठाम देखे छियै कि वही दिन ठान देत जे हमर अथी हुए, हमर बड़प्पन हुए तो हम मजबूत छी, एठाम से नहीं होइ छै। अगर देखल जाय छै जब एक दिन कोनो संस्था होइ छै तो आपस में विचार कए कऽ दिन अदल बदल कयल जाइ छै। अब मैथिली दिवस मनेते तो एकटा भोर मनेते एकटा साँझ मनेते, ताकि ए संस्था के लोग ओहिमे जा सके और एहिमे आबि सके। एक समय में दू कार्यक्रम नहीं हेते। और कोनो जेना मैथिली सम्मान दिवस सब संस्था मिलके एकेठाम करे छै। तो ई सब यह एकजुटता जे छै मैथिली के पहचान छै, मैथिली के एकटा समग्रता छै, और मैथिली के एकजुटता से सरकारों आब मैथिली के महत्व के, मैथिल के महत्व के बुझे लागले है। हम अहाँ के बताबी कि एठाम जे विद्यापति छै और वो सब संस्था के मांग एके रहे छै। सब संस्था के अभी वर्तमान समय में जब द्वितीय एक समय चले भारत में 8वीं अनुसूची में मैथिली का स्थान दिया गया, वो मांग जब पूरा भ गेले तखन जाके वही तो द्वितीय राजभाषा भारत 8 शेड्यूल में मैथिली के स्थान भेटे। पहले जमशेदपुर से बहुत संख्या में ताराकांत आह्वान करते रहथिन, 25,000 ओहि समय में हस्ताक्षर अभियान को हम सब देने चलिए जमशेदपुर से, और रांची से अलग गेले, धनबाद से अलग गेले, राष्ट्रपति के जे हस्ताक्षर गेले। जंतर मंतर पर जे धरना पर गेले तो हम अपनो क्या बेर जंतर मंतर पर दिल्ली में धरना पर बैसल छी, और ओहिठाम राष्ट्रपति के हस्त ज्ञापन देने छी। तो दू बेर धरना पर बैसे के हमरो अवसर भेटल है दिल्ली जंतर मंतर पर। तो मैथिली के मान्यता के लेल जते कोनो बात होइ छै तते हम कोशिश करे छियै जे अग्रणी भूमिका में रही और मैथिली के हमरा से जे संभव भ सके सहयोग करी। एखन झारखंड में द्वितीय राजभाषा मैथिली भेले, लेकिन झारखंड लोक सेवा आयोग में मैथिली का स्थान नहीं भेटले। समस्या की छै कि जखन बिहार से झारखंड अलग भेले, वही ठाम में जे बिहार में जे जतेक बीपीएससी में विषय रहे सबके झारखंड लोक सेवा आयोग अडॉप्ट कलके। लेकिन वह 2000 ईस्वी में बिहार से मैथिली के अलग क्या देने गेल छले कनी दिन पहले, और वो केस चले सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट से चल गए, सुप्रीम कोर्ट सरकार लाके चल गए रहथिन लालू के सरकार। और वही टाइम में मैथिली नहीं चले बीपीएससी में, जहिया अलग भेले झारखंड तो वो मैथिली के नाम नहीं दल के बिहार लोक सेवा आयोग, और झारखंड में नहीं रहले। एखन धरि वो मांग चल रहा है। सब संस्था के स्मारक पत्र, सब संस्था के वार्षिक समारोह में मांग रहे थे कि मैथिली के झारखंड लोक सेवा आयोग के परीक्षा में शामिल किया जाए। सब सरकार कहे छे जे हम कोशिश करब, हम कोशिश करब, लेकिन आब जे आवे वाला सरकार छे पूरा उम्मीद छे जे मैथिली पर विचार करते और जेपीएससी में मैथिली एते। दोसर छे जे अखन नियोजन नीति में मैथिली के शामिल नहीं किया गेले। द्वितीय राजभाषा मैथिली रहे तो रोजगार के भाषा में मैथिली के नहीं शामिल किया गेले, कंपटीशन के परीक्षा में मैथिली नहीं राखे। तो लेल जे सरकार के जे सूची एले ओहि पर हम सब हाई कोर्ट में केस केलौं, 4-5 संस्था मिलके, और हाई कोर्ट तब सरकार जे छे से कहलक जे नहीं मैथिली को हम लोग शामिल करेंगे, तो केस विड्रॉ केलो। तो यो दिस सरकारी पहल छे जे आवे वाला समय में मैथिली नियोजन नीति में मैथिली एते। दोसर छे क्षेत्रीय रीजनल भाषा में छे जे आदिवासी एठा के जे मूलवासी छे तकर भाषा जतेक छे ते सूची में मैथिली के जोड़े होते में सब कहे छे जे मैथिली तो बिहार की भाषा है, तकरा हम सब माने तैयार नहीं छे। मैथिली बिहार की भाषा कैसे है? झारखंड में लोग रह रहे हैं, जो झारखंड हाई कोर्ट का डिसीजन है जे मैथिली के मिथिला के कुछ पार्ट झारखंड में छे और मैथिली लैंग्वेज जे छे से झारखंडो में बोलल जाय छे। ग्रेजुएशन के भाषाई सर्वेक्षण में स्थान के निर्धारित भेल छे, वो सब मैप हम सब देने छिए और वो दिशा में पहल हेते से हमार उम्मीद छे। तब एठाम द्वितीय राजभाषा मैथिली के भेला के बाद ए सब तरह के मांग पर सरकार के सकारात्मक रूप छे।
हम अहाँ के सर्वप्रथम बताबी कि एठाम झारखंड में जते बाबा विद्यापति स्थापित छे, जतेक एमे लोग सुन रहल छथि, हुनको रुचिगर लगतनि, ओते भारत के कोनो प्रांत में नहीं छे। सबके आश्चर्य लागतनि। जते विद्यापति के स्थापना झारखंड में छे, ओते बाबा विद्यापति मिथिलो में नहीं छे स्थापित। आप अपने के क्या गोटा कहथिन जेकर प्रमाण दे चौधरी जी, तो हम ओकर प्रमाण देला तैयार छे। सर्वप्रथम झारखंड के जतेक संस्था 100 संस्था लगभग बनले, ओहिमे पहिल संस्था के रूप में स्थापित भेले विद्यापति परिषद सिंदरी धनबाद। विद्यापति परिषद सिंदरी धनबाद एक समय में वो नेतृत्व करे छले मिथिला क्षेत्र में। एतेक सजग और सक्रिय संस्था छले। 5 एकड़ भूखंड पर वो संस्था स्थापित छे। 2टा बड़का बड़का भवन छे, मंच छे विद्यापति जे समारोह है विद्यापति मंच, तानसेन सनक सनाई वादक आबि के ओकर उद्घाटन केने छे। वही विद्यापति परिषद सिंदरी के परिसर में 6 फीट के प्रस्तर मूर्ति विद्यापति के लागल छे। ओतेटा के मूर्ति कते छे 6 फीट के, कनी अपने सब देखियो। धनबाद में पहल मूर्ति ओता छे लागल। ओकर विद्यापति परिषद सुदामडी धनबाद में, ओतो ओ संस्था के स्थापना 1990 में भेले और ओतो 6 फीट के विद्यापति बाबा विद्यापति के प्रस्तर मूर्ति स्थापित छे। विद्यापति समिति भूली नगर 1984 ईस्वी में स्थापित छे। ओतो एकटा चबूतरा जोखा बना के बाबा विद्यापति के प्रतिमा स्थापित छे। विद्यापति परिषद किरीबुरु चाईबासा 1981 ईस्वी में इस संस्था के स्थापना भेले। किरीबुरु अपने उपेंद्र दोषी वही क्षेत्र वही ठाम काम करते रहथिन। मैथिली साहित्यकार अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित उपेंद्र दोषी, उपेंद्र लाल दास मूल नाम छलन। उपेंद्र दोषी वह क्षेत्र में काम करे छलखिन है और उनका सबके सत्प्रयास से वही ठाम संस्था बनले विद्यापति परिषद किरीबुरु। और वही ठाम 6 कट्ठा जमीन छे और 6 कट्ठा में विद्यापति के मूर्ति स्थापित छे और विद्यापति भवन बनल छे। झारखंड मैथिली मंच रांची, झारखंड मैथिली मंच रांची के स्थापना 1997 में हो छे। लेकिन वही ठाम वही संस्था के प्रयास से रांची के जे सरकारी बस स्टैंड छे मेन रोड रांची में ओवरब्रिज ला, वही ठाम विद्यापति चौक एक गोलचक्कर छे, गोलचक्कर के नाम राखल गेले विद्यापति चौक। और वही चौक पर विद्यापति के मूर्ति स्थापित छे। वही ठाम नगर विकास मंत्री सीपी सिंह जो मैथिली के लिए बहुत आवाज उठवे छलखिन है, उनके सौजन्य से उनके विधायक निधि से वो मूर्ति स्थापित भेल छे। देवघर में एखन 2021 में देवघर के महापौर रीता राज के प्रयास से और उनकर पति सरदार पंडा परिवार के बबलू खवाड़े के अपन सौजन्य से उनके निधि से विद्यापति के बहुत बढ़िया मूर्ति स्थापित भेल छे। और वो बस स्टैंड लग जे दुमका रोड देवघर से दुमका तरफ जाय छे, कोई बस स्टैंड लग वो विद्यापति के मूर्ति स्थापित छे। मिथिला सांस्कृतिक परिषद जमशेदपुर, मिथिला सांस्कृतिक परिषद जमशेदपुर 1958 के संस्था छे। 2024 में 23 अप्रैल 2024 में विद्यापति के मूर्ति स्थापित भेले है। ऐसे बढ़िया लाखों रुपया के खर्च क्या के में जतेक बतेलो लाख रुपया से कम बजट वाला कोटा मूर्ति स्थापित नहीं छे। और एक तरह के विद्यापति ओटा से केवल मूर्तियां नहीं छे, सब कार्यक्रम में ओकर पूजा पाठ होय छे। कोनो आयोजन होय छे संस्था के वार्षिक समारोह से लोक साल भर में 12 महीना में 12टा कार्यक्रम होय छे। 12 बेर पर बाबा विद्यापति के माला पहिरा के ही कार्यक्रम शुरू होय छे। तो ओई ठाम सब ठाम जे छे से विद्यापति बाबा विद्यापति जीवन से। रांची के तो मैथिली संस्था झारखंड मैथिली मंच के ऑफिसे के नाम छे विद्यापति दलान। तो ओ ठाम विद्यापति दलान वही से शुरू छे। विद्यापति के नाम पर एठाम करीब 75 गो संस्था बनल छे। ओकर मिथिला सांस्कृतिक परिषद के कार्यालय परिसरे के नाम छे विद्यापति परिषद
गोलमुड़ी विद्यापति परिषद नाम छियै संस्था के, मिथिला शांति परिषद के घर नहीं छियै। संस्था के नाम भेलै मिथिला सांस्कृतिक परिषद जमशेदपुर, लेकिन कार्यालय परिसर जे छै विद्यापति परिसर गोलमुड़ी जमशेदपुर कहलाबै छै। एहि तरह हम देखै छी कि झारखंड में बाबा विद्यापति चारों दिस एकदम आशीर्वाद देने छै। चक्रधरपुर में विद्यापति मुख्य द्वार, तो बाबा विद्यापति जे चारों दिस छै पसरल, और वही संगे अभी गोड्डा में सो विद्यापति के मूर्ति स्थापित है के बात भ रहल छै, और ओ ठाम सुरसार भ गेल छै। घर तो बन गेल छै, मूर्ति स्थापित करे के प्लानिंग छै और वो हेते। तो एहि तरह हम देखे छियै कि बाबा विद्यापति के गढ़ छियै झारखंड बनल, और ओहिठाम क्या टा हम तो विद्यापति के भाषा पर भी विचार के लिए ये लोग के कहे छियै, विद्यापति के भाषा में झारखंड के गंध आवे छै, सुगंध छै। तोहें शिव धरु नटवेश की डमरू बजाबा। पार्वती कहे छथिन शिव के तोहें, मिथिला में अपन क्यों पत्नी अपन घर वाला का तोहें नहीं कहे छे, तोहें हुनी देवघर दुमका साहेबगंज गोड्डा में बाजल जाय छे। तो एहि तरह के भाषा जे संथाल परगना क्षेत्र में जगरा लोग बाद में अंगिका कहे छे, वो सब जैसे ग्रेजुएशन के अनुसार मैथिली भाषी छे, मैथिली भाषी क्षेत्र रहे। हाँ, मानक मैथिली के मापदंड के मुताबिक ई सर्वमान भाषा नहीं बन सकले, जे चलते बाद में अंगिका वाला सब अपना के अलग भाषा के बात करे लगले। हमरा बुझने जो शुरू में अंगिका भाषा के मैथिली में शामिल करती है और वो क्षेत्रीय भाषा के रूप में जोड़ती है। हिंदी में हन क्या फॉन्ट ले है, खड़ी बोली तो जेठ बोली, अगर मैथिली के रूप में रखती है तो अंगिका अलग भाषा नहीं बनती है, वो मैथिली के अंग बन के रहती है जी। तो आए हम कुल मिला के कही झारखंड में मैथिली समृद्ध है, संस्कृत समृद्ध है, लोको समृद्ध है और मैथिली के बोलबाला है। बहुत ही नीक गप कहलिए और बहुत सारा जानकारी लोग के जे छै से उपलब्ध भेले हैं। अहाँ के बहुत नीक वर्णन अहाँ करलिए और डाटा बहुत नीक अहाँके, बहुत ही सुंदर। तो जेना कि अहाँ के दुनू पोथी छै, हमहू अपन देखलहुँ नाम, हमरा तऽ अहाँ ई पोथी जे पठेलहुँ तऽ हमरा वास्तव में बहुत पैघ गिफ्ट भेल। देखियो कि एठम हमर पूरा लिखल अछि, देख के जेना क्यों पोथी अहाँ के जे दुनू पोथी क्यों खरीदे ला चाहथिन और उनका उपलब्ध केना हेतै से कनी अगर बताबियो जी। ई पोथी जे क्यों चाहथिन कि हम ली, उपलब्ध उनका केना हेतै, केना अहाँ से खरीदल जेतै या केना उनका उपलब्ध जी। ये हमरा एखन देर हम 425 लगभग 422-23 पोथी हम पोस्ट कर चुकलिए है रजिस्टर डाक से। जे गोटे संपर्क करे छथि ओकर गूगल पे करे छथि और ऑनलाइन डाक खर्च सहित 500 टका पर दाम रखने छे। जे सब पठवे छथि उनका हम तुरंत रजिस्टर डाक से पठवे छिए। 422 के पोथी हम पठा चुकलिए एखन। बहुत ही सुंदर। एही लेल कहलिए कि किनको अगर मन हुआ कि हम ई पोथी खरीदी त केना खरीदथिन, तै लेल अहाँ सब पुछलहुं। बहुत ही नीक पोथी अछि अहाँ के दुर्गानंद मंडल जी के बाबा विद्यापति कवि विषय के नीक जनतव्य, बिल्कुल सही कह रहल छियै, बहुत नीक जानकारी। और जते गोटा जुड़ल छी सब गोटा के हृदय से हम आभार व्यक्त करब और बहुत ही नीक लागि रहल है। एखन बहुत नीक गप पर परिचर्चा भ रहल अछि। तो जेना एकटा प्रश्न हमरा लेल हमर आर अछि जे अहाँ जेना हैप्पी फॉर यू से जुड़ल छी, देखैत रहे छियै कार्यक्रम, अहाँ के हैप्पी फॉर यू केहन लागैया और एमे किछ आर अहाँ चाहे छियै कि किछ और में जुड़े या अहाँ के केहन लागैया, त कनी अपन विचार व्यक्त करिए। नहीं, बढ़िया एक प्लेटफॉर्म छे और जे सब हम से लोग के जोड़ी, ओइसे की है छे ओइ क्षेत्र के मैथिली के की स्थिति छे सेहो लोग के बुझबा आबै छे। अपने से
जे वार्ता भेल है वैसे झारखंड के में मैथिली के की स्थिति छे एक झलक सबके बुझबा में एले है। और रास्ता प्लेटफॉर्म अहें तैयार केलो है। भावना जी अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बढ़िया जे अहाँ जे पूछे छिए त ऐसे पूछला से की होय छे, ऐसे पाठक लाभान्वित होय छे। केवल कविता पढ़ सुने लेल पाठक नहीं जुड़े छे, गीत सुने ले नहीं जुड़ते। 2-3 टा गीत सुनत ओकर बाद हट जात। कुछ ओकरा लेल की महत्वपूर्ण भेले जे टॉक में 1 घंटा जो सुनथिन तो हुनका बुझे लेल की सब बात भेले। ते दिस अहाँ सब एहन सवाल के लिए जे सबके लेल उपयोगी छे। समसामयिक विषय पर अहाँ बात के लिए बहुत गोटा के नहीं बुझल हेतिन केना द्वितीय राजभाषा बनले और की समस्या छे मैथिल के। एक समय छले एठाम के जस्टिन रिचर्ड वन मंत्री रहथिन बिहार सरकार में, तैया झारखंड बिहार संयुक्त छले। तो ओठाम मैथिली आंदोलन के नेतृत्व करने रहथिन पटना में, रहथिन एठाम झारखंड के। तो वो जे छे से एक समय छले। तो आब जे छे से ओइ टाइम के क्या एहन पहल भेटे छे जे मिथिला नरेश दरभंगा महाराज भी मैथिली के विकास लेल, झारखंड के लोक के विकास लेल, जनजातीय विकास के लेल बहुत योगदान देने छथिन। एहन क्या ठाम छे और ओकर भवन सब बनायल छे, अनुदान सब देल छे मिथिला नरेश कामेश्वर सिंह या ओकर दरभंगा महाराज के द्वारा। दरभंगा महाराज के भी मांग छले जे मिथिला अलग राज्य बने और झारखंड अलग प्रांत बने। तो एक तरह से इ नहीं छे जे झारखंड के लेल झारखंड के लोग आंदोलन केलके, मिथिला के लोग भी योगदान देने छे और वही योगदान के सम्मिलित योगदान के बदौलत अलग झारखंड प्रांत बनले। लेकिन आज झारखंड प्रांत बनले तो एठाम जे सामाजिक समरसता चाहिए, जे सब गोटा मिलजुल कर रही, सब एक दोसर के भाषा और संस्कृति के लेल विकास में सहयोग करे, ओकर महत्व दिए, से एकटा कल्चर निक डेवलप भेले है। एठाम के रीजनल नेता जे छे, जनजातीय वर्ग के नेता छे, उनको अहाँ मैथिली के पाग पहिराव, ओ मैथिली के गीत सुनत, ओ जय जय भैरवी सुन के मुक्त मुद होयत। अपन हुनका बता जे मैथिली के विकास के लेल संभव छे से करता। एठाम जखन झारखंड के 81 टा विधानसभा क्षेत्र छे, अब विधानसभा में पास भेले मैथिली के द्वितीय राजभाषा बने तो स्वीकृति तो छले सबके, तखने ना वो पास भेले, नहीं तो नहीं मैथिली विरोधी स्थिति रहते तो नहीं हेतिए पास। तो सब मैथिलो सब एतुका भाषा के सम्मान करे छे और एतुको लोग मैथिली के सम्मान करे छे और यह सामाजिक समरसता लेके झारखंड के विकास भ रहल छे जी। तो ये सब बात जब केलो, हाँ, तो ये सब जे बात केलो जे बहुत समसामयिक बात भेले। हम अहाँ के प्रति आभार व्यक्त करे छी जे सबके देशवासी के मैथिल मिथिला से जुड़ल सब लोग के निक जनतब दिलिए और इस तरह के कार्यक्रम होते रहना चाहिए। हम प्रयास करब, हम अहाँ के कहब सब ठाम के लोग के जोड़ियो, आन आन प्रांत के लोग के जोड़ियो, वही ठाम के की मैथिली के स्थिति छे तो लोग बुझे जी। बिल्कुल सच कह रहल छी। और हम सब गोटा से आग्रह करेबे कि लाइव के बेसी शेयर करथिन, जैसे बेसी लोग सुनथिन और बहुत सारा जानकारी प्राप्त हेते। अहू से आग्रह कि लाइव के बाद अहाँ जे छे से एका से शेयर क के जे शेयर करबे और बहुत ही नीक अहाँ के जानकारी रहे और बहुत गोटा के हमरा नहीं लागे कि एतेक विषय में जानकारी प्राप्त हेते। और कोनो कविता हमरा सब राखने छी त सुना देल जाए। एक हम सुनाना चाह एठाम के झारखंड संस्कृति से जुड़ल एठाम के की रहन सहन छे तो में संथाली कवित्री निर्मला पुतुल के एक कविता छे, उतना दूर मत बिहाना बाबा, ओकर हम मैथिली अनुवाद केने छी। ओतेक दूर नहीं बियाह बाबू, अहाँ के संथाली संस्कृति के झलक अहाँ के भेटत। लड़की अपन
बाबू पिताजी से कहे छे, हाँ, बाबू हमरा ओतेक दूर नहीं बियाह जते हमरा सँ भेंट करबा के लेल घरक बकरी बेचे पड़े अहाँ के। गरीबी देखियो और सहजता देखियो। नहीं बियाहब ओहि देश में जते लोग से बेसी भगवान बसैत हो। जंगल नदी पहाड़ नहीं हुए जते ओते नहीं को आब हमर लगन। ओते तक किन्नो नहीं जतेक बाट पर मनो से बेसी तेज दौड़ैत हो मोटर गाड़ी। नहीं चुनब एहन बर जे दारू आ हरिया में डूबल रहत हो हरदम। मतलब हरिया आइटम के जनजातीय लोग के कोल्ड ड्रिंक छिए, मतलब दारुए जो कहे छे, लेकिन कहले आदिवासी कोल्ड ड्रिंक भात का सारा का बने छे, नशा के चीज हो छे। बुझलिए कोनो थारी लोटा तो नहीं जे बाद में जखन चाहब बदल ले। देखियो कोनो थारी लोटा तो नहीं जे बाद में जखन चाहब बदल ले नीक बेजा भेला पर। एहन बर नहीं चाहिए हमरा आ ओकर हाथ में नहीं देव हमर हाथ जकर हाथ कहियो कोनो गाछ नहीं लगने हो, फसिल नहीं उगने हो, दे हाथ नहीं देने हो ककरो साथ, ककरो बोझ नहीं उठने हो। और तो और जे हाथ लिखब नहीं जाने तो हो से हाथ मतलब साक्षरता देखियो। और हाथ में नहीं देव कखनो हमर हाथ, वहन हाथ में नहीं देव कखनो हमर हाथ। फिर कहे छे वही देह में वही देश में बियाह नहीं, वही देश में बियाह जते भगवान कम लोग बेसी रहे तो। बकरी आ सिंह एक घाट में पानी पीबैत हुए ओते बियाहब हमरा। ओकरे संग बियाहब जे पड़बाक जोर आ पोड़की पक्षी सन रहे हरदम संग। घर बाहर खेतों में काज करबा सँ लो रात में सुख दुख बटवा दे। क्यों न बड़ एहन जे बजबैत हो बांसुरी सुर में आ ढोल माजर बजेबा में हो पारंगत। बसंतक दिन में आनि सके जे नित्य हमरा जोड़ा के लेल पलाशक फूल। जकरा ख्याल न होए हमर भूख रहल पर ओकरे से बियाह हमरा। कहे छे जकरा ख्याल नहीं होए हमर भूख रहला पर भूखल रहला पर ओकरे से बियाह हमरा। एक के संस्कृति छे जनजातीय संस्कृति। लड़की अपन पिता से कहे छे कि हमर कते बियाह करब, ओकर मनोदशा के चित्रण एमे भेल छे जेकर मैथिली अनुवाद हम केने छी। हृदय स्पर्श क गेल ई चित्रण। और संतोष मिश्रा जी लिख रहल छथि कि से कोना संभव छे। और संतोष मिश्रा जी सेहो लिख रहल छे कि मिथिला के महाराज जेते त मिथिला राज्य बन जेते, सर की विचार जिज्ञासा। नीक बात दरभंगा महाराज चाहत रहथिन जे मिथिला अलग प्रांत बने, झारखंड प्रांत में मिथिलो अलग प्रांत बने, लेकिन मिथिला अलग प्रांत बने ई मिथिला से बेसी बाहर के लोग सजग छे। मिथिला में जे लोग रह रहल छे हुनके में वो आसक्ति नहीं छे। वो जे जोर शोर से ओकर मांग हेबाक चाही वो मांग मिथिला से नहीं आवाज उठे छे। बाहर से लोग जाके मिथिला में कार्यक्रम करे छे, ओइठा अलग मिथिला राज्य के मांग करे छे। जहिया मिथिला में रहनियार जो ओइठा जे अखन रह रहल छे मिथिला के में जे संस्था छे वही संस्था द्वारा अलग मिथिला राज्य के मांग हुआ लागते तो मिथिला राज्य बन जेते। बिल्कुल सच है। और देखियो भगवान करलखिन जल्दी अपन सबके मिथिला राज्य बनते। और कोनो रचना हमरा सब राखने छी तो सुनाइए दियो, कियाकि देखियो अपन सबके 1 घंटा से ऊपर अपन सबके लाइव भ गेल। अब समय के अनुभव ने भेल कि एते रास समय भ गेले। हम चाहब कि अगर कोनो रचना अहाँ सुनाएब
सुना का सरी लाइव का समाप्त करे के समय भ गेल है। हाँ हाँ नहीं सही बात छै। जी और बहुत जगह हम शेयर एखनो अहाँ से गप करैत करैत शेयर करने जा रहल छी जे एहन नीक गप सब सुनती किछ अगर अहाँ के मन में कोनो गप हुआ जे हमरा संग शेयर करे ले चाही या कोनो रचना हमरा सबके सुनाबे ले चाही नहीं अब नहीं आपने हमरो अखन कॉलेजे में छी, अब हम ऑफिस पे छी, सब गेट बंद करे दरवाजा लागल छै जे बंद करब, हम कॉलेजे में से अखन लाइव भेल छी। बहुत बढ़िया एक बेर हैप्पी फॉर यू के प्रति आभार व्यक्त करब जे अपने नीक कार्यक्रम करै छियै और ई अभियान निरंतर चलैत रहे और जते गोटा में जुड़ल छथि सबके उत्साह वर्धने से ई अभियान चले। अहाँ जे लोग जुड़ल छथि ओ प्रश्न करै छथि और या उत्साहवर्धन करै छथि तखने जे एहिमे वक्ता लोग जे जुड़े छथि हुनको नीक लगे छै। तो हम जते लाइव आयल है प्राय सबके हम देखने छी और ऐसे पहले जमशेदपुर से नूतन झा अशोक अविचल जुड़ल छला है, हुनको हम देखने छी। जमशेदपुर से हम तेसर छलहुँ हैं तो और सब ठाम से सब नीक प्रस्तुति अहाँ दऽ रहल छियै और निश्चित रूप से आबे वाला समय में एकर ई प्लेटफॉर्म नीक एक सिद्धस्त जकाँ स्थापित हेतै और एकरा निरंतर जारी राखल जाओ या हम अपने से आग्रह करब। तब एकटा बैगन बैगन कहे छै, बैगन पर एकटा कविता सोचकर सुनाबै छी। माथ पर मुकुट होइत अछि, माथ पर मुकुट होइत अछि, मुकुट तऽ अहिना होइ छै। माथ पर मुकुट होइत अछि, मुकुट तऽ अहिना होइ छै, अंतिम नियति तऽ चटनी बनब थिक, अंतिम नियति तऽ चटनी बनब थिक। माफ करब भाई साहब, हम जनता जनार्दनक नहीं बैगनक गप कऽ रहल छी, बैगनक गप कऽ रहल छी। तऽ मतलब अंतिम नियति तऽ सबके छै, सरकार के जे अखन उच्च पद पर लोग छथि ओ मैथिली के लेल काज नहीं करता, वो मैथिली के लिए जब उच्च पद पर आता मैथिली के लिए काज नहीं करता, लेकिन उच्च पद से हट के जब नीचा आता जनता जनार्दनक बीच तो मैथिली के लेल सब कुछ करे लेल एकदम तत्पर रहता। तो वह छै अंतिम नियति तो वह थिक। तो एहि लेल जनता जनार्दन के बात हम कह रहल छी, बैगन से सबक लियो कि हम सब जे उच्च पद पर लोग छथि अहम में नहीं रहथि, ओ मैथिल के संतान छथि और मैथिली के हित के लेल जे करबै वह अपने के नाम अपने के स्मरण लोग करत। डॉक्टर जयकांत मिश्र अंग्रेजी के विद्वान छलाह, जो मैथिली के लिए आवाज नहीं उठेना नहीं रहते तो लोग जयकांत मिश्र के नहीं चिन्हती। बहुत सारा एहन लोग छे जे मैथिली के रोजी रोटी बने रहा लेकिन मैथिली के लिए बहुत काज केला। रामानंद झा रमन, डॉक्टर रामानंद झा रमन बैंक में रहते और बैंक में रह तो वो जे काज केला मैथिली जगत ओकरा नहीं बिसर सके। राजमोहन झा जी उनको संगे याद छे, अशोक कथाकार अशोक जी जे विभिन्न पद पर अलग अलग विभाग में रह तो मैथिली के लिए रचना करे छे, तो लेल मैथिल उनका कहियो नहीं बिसर सके। तो एहि लेल हम सब जे काज करते उच्च पदस्थ लोग उनका से हम आग्रह करबन ए मंच से जे अपने सामर्थ्य में जे सब सामर्थ्यवान छिए मैथिली लेल काज करियो आ ओकर इतिहास से कि मैथिल लेल जे काज केलखिन है मैथिल ओकरा नहीं बिसर सके छे। चलू बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सत्य कहलिए, अब बहुत ही नीक गप कहलिए
और मातृभाषा मैथिली अछि, जरूर मैथिली बजबाक चाही। और एखन जे वर्तमान समय में जे अहीं कहलिए कि बहुत जगह एहि लेल पद रिक्त छै, जे कि बच्चा सब में आबि रहल छै, तऽ बच्चा रहबे नहि करतै तऽ कतऽ से जे छै से शिक्षक रहतै। तऽ एहिमे जे किछु लोग बच्चा सब जे आइ काल्हि छै हिंदी अंग्रेजी दोसर भाषा लेल ज्यादा बात रहै छै, मैथिली में उनका एकोरती रुचि ही नहीं छै। मैथिली में अगर अहाँ करबै नया जनरेशन के कोनो तऽ ज्यादा रुचि नहीं छै। तऽ ओहिमे जे बहुत रास जे रचनी छै, जाहिमे कि किछु शब्द जे छै से हिंदी के या किछु शब्द मैथिली के गरिष्ठ मैथिली ने यूज कए कऽ ओहिमे जे छै से सरल मैथिली के कऽ रहल छै नया नया रचना, तऽ ई कतेक नीक छै या अगला छै मैथिली के लेल? देखियौ, मैथिली के लेल जखन एखन जे यूपीएससी में छै मैथिली, एहिठाम मिथिला क्षेत्र से बेसी मिथिलेतर वर्ग के लोग छै। गैर मैथिली भाषी लोग यूपीएससी में बेसी मैथिली राखि रहल छै, बीपीएससी में मैथिली राखऽ लागलै। किया तऽ ओहिसँ ओ देखै छै जे मैथिली पढ़ि कऽ हमरा रोजगार भेटत। ओहि तरह के रोजगार वाला भाषा के रूप में मैथिली के डेवलप करय पड़तै। लेकिन एक समय छलै जे मैथिली के संख्या पढ़े वाला बेसी छलै, रोजगार कम छलै। एखन बहुत एहन स्थान छै जतय जहिया से भारतीय अष्टम अनुसूची में मैथिली एलै, भारतीय भाषा संस्थान मैसूर CIL मैसूर में बहुत मैथिली के काज छै, जतय योग्य व्यक्ति के तलाश छै। आब हमरा दृष्टि एहन नहीं लागे छै जे मैथिली जे कनियो चचेष्टगर मतलब कहियो जे साफ मूर्ख ने, अगर तेजगर विद्यार्थी छै तो बैसल रहते बेरोजगार रहते, से स्थिति नहीं छै। एकर मैथिली पढ़ियो, बीएड कए के मैथिली टीचर जे बनते से ओहिमे बढ़िया स्कोप छै। बिहार में टीचर बनते, मैथिली ऑनर्स करू, तुरंत बीएड करू, टीचर बनू। आन भाषा के जे स्थिति छै, वह स्थिति वो भाषा से मैथिली के स्थिति कनियो खराब नहीं छै। तें मैथिली पढ़े में आप कतो संकोच नहीं करबाक चाही, आ नहीं कतो हीन भावना से ग्रसित होना चाहिए। एही पर आर हमरा प्रश्न आबि गेल, जे कि हमरा कनी ज्यादा आघात लागल या। जे एकटा हम चचेरी बहिन छै पुरे के, तऽ ओ मैथिली से जे छै से MA कऽ रहल छथिन। हमर तऽ गाम अहाँके पते यऽ कि कर्णपुर भेल, सुपौल जिला। तऽ सुपौल में मैथिली से MA करे के सुविधा उपलब्ध नहीं छै। ओहि लेल ओ सहरसा में एडमिशन जे छै से लेलखिन हँ। लेकिन जहन हुनकर शादी के गप होइ छै, तऽ जहन हुनकर बायोडाटा में मैथिली लिखल रहे छै, तऽ बहुत जगह से जे छै से अरे कोन भाषा में करने छै मैथिली में, तऽ ई कतेक जे छै से ठीक छै? देखियो, जे आदमी नीक जकाँ मैथिली बाजि सकैया, ओ नीक जकाँ अंग्रेजियो बाजि सकैया, नीक जकाँ हिंदियो बाजि सकैया। ओ भाषा के विद्यार्थी होइ छै। मैथिलीए पढ़लकै एकर मतलब हीन भावना से ग्रसित नहीं होय के छै। मैथिली तऽ अपन मातृभाषा छियै। मैथिली अहाँ दोसर भाषा सीखे में खर्चा करियो, अपन भाषा के नहीं बिसरियो। दोसर जे सुपौल के मतलब हमर घरे या, कर्णपुर हम अहाँके एहिठाम गेल छी, अहाँ ओहिठाम नहीं मतलब कर्णपुर हम कएक बेर गेल छी। कर्णपुर हाई स्कूलो जे छै ओतौ हम गेल छी। तऽ ओहि जेना हम एतऽ परसरमा सेहो गेल छी, जतऽ बाबा लक्ष्मीनाथ गोसाई के जन्म स्थान छै। तऽ वो सब जगह हमर गेल है। दोसर छै कि सुपौल में BSS कॉलेज सुपौल छै, ओहिठाम PG डिपार्टमेंट नहीं छै, ऑनर्स तक के पढ़ाई छै। PG लेल अहाँके BN मंडल यूनिवर्सिटी PG छै, ओहिठाम 2टा कैंपस चलै छै। एकटा यूनिवर्सिटी कैंपस चलै छै, एकटा सहरसा में ओकर कैंपस चलै छै PG के, जतऽ मैथिली के PG डिपार्टमेंट संचालित होइ छै। तऽ ओहिठाम मैथिली के पढ़ाई छै BN मंडल यूनिवर्सिटी में। अखनी अगर तुलना करिए तो बिहार में सबसे बेसी मैथिली के पढ़ाई BN मंडल यूनिवर्सिटी में होइ छै। आ ओहिमे कि गैर ब्राह्मणेतर वर्ग के सबसे बेसी विद्यार्थी छै। और अभी नेट और जते करे छै ओकरो संख्या देखियो, ब्राह्मणेतर वर्ग के बच्चा जे छै से बेसी नेट उत्तीर्ण भऽ रहल छै, JRF भऽ रहल छै।
तो आब जे छै से सब वर्ग के एक समय छले, एकटा लोग बुझे छले मैथिली एक वर्ग के भाषा छै, आब से नहीं छै, मैथिली हमरा सबके भाषा छियै। ई सबके मन में आब भावना जागृत भेलै है, सब गोटा मैथिली के हित में आवाज उठा रहल छै। बस एकरे अखन आब समेकित प्रयास से, समवेत प्रयास से एकरा जोर शोर से सम्मिलित भ के अलग मिथिला राज्य के मांग करी, तब ई छै से आबे वाला वर्ष में मिथिला राज्य के आंदोलन के लेल एक नीक मंच तैयार हेतै और सरकार के मजबूर हुए पड़ते। भारत सरकार छोट छोट प्रांत बनेलकै ये, तो ओहिमे मिथिलो राज्य के मांग बहुत पुरान छै और तें छै से मिथिला राज्य पर भी सरकार के विचार करे पड़ते। तो अखन से बात नहीं छै जे आब एके वर्ग के, आब हर छत जगह से ई मांग उठते और मिथिला राज्य बनते। बिल्कुल अहाँ के सच है, लेकिन एखन भी जेना कि मान लियो केओ कर्णपुर में रहे छै आ सहरसा से अगर एमए मैथिली से करे छै तो ओकरा लेल बहुत टफ छै। ई सब एखन बहुत सारा छोट मोट परिस्थिति गंभीर छै अपन सबके मैथिली के लेल, एकरा लेल और बहुत काज जे करे वाला छै करे पड़ते उनका, तखने मैथिली के आर विकास हेतै। तखने मान लियो कोनो विद्यार्थी अगर मान लियो कॉलेज गेबे नहीं करते और अगर परीक्षा में उत्तीर्ण अपन मेहनत से भ जेते, लेकिन ओकरा में कमी रहबे करते, कियाकि वो पढ़बे नहीं करलकै, अपन पढ़ के सारा चीज त्रुटि ने पूर्ण भ सकैया। त ई सब के छै कमी नहीं देखियो मैथिली के पढ़ाई जते हेते ओते लोग के पढ़े जा पड़ते। एक समय में दरभंगा में पीजी के पढ़ाई नहीं चले, बिहार यूनिवर्सिटी में स्नातकोत्तर के पढ़ाई हो चले, एमए के पढ़ाई हो चले। दरभंगा के लोग बिहार यूनिवर्सिटी से एमए करे चले, नहीं तो वही टाइम में मुजफ्फरपुर जाए पड़े चले। हाँ सिंपल बनवे वास्ते आर लोग सबका आगू आवे पड़ते। हमर कहे के आशा ई है जे कनी काज करे पड़ते मैथिली के लेल, कनी काज आर से हेबाक चाहिए। हमर यह बस एकटा अहाँ सब गोटा से आग्रह छै जे कनी आर अहाँ सब करियो और योगदान हुआ मैथिली के। तो बहुत ही सुंदर रहले कोनो बहुत ही नीक अहाँ के ज्ञान के गप अहाँ कहलिए और जते गोटा जुड़ल छी, जे बाद में भी जुड़ब, सब गोटा के हम हृदय से आभार व्यक्त करै छी। अहाँ के त बहुत बहुत धन्यवाद दै छी जे ई पोथी के लेल पुनः हम धन्यवाद दै छी कि हमरा सरप्राइज ई पोथी हमरा लेल और ई काव्य धारा लेल भी बहुत ही नीक रहते। और सबसे पैघ बात के एमा हमरो नाम अछि से हमरा और प्रसन्नता भ रहल अछि जे हमरा नहीं पता रहा सरप्राइज में ई हम बहुत बहुत अपने का धन्यवाद। और हेते फिर अहाँ से आग्रह कहियो। चल ठीक है, चल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सब गोटा का, अहों का धन्यवाद। और एक ग्रुप से लाइव में जे सब जुड़ला उनका प्रति हम आभार व्यक्त करे छी जे अपने जुड़ के उत्साह वर्धन केलो। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सब गोटा के। जय मिथिला, जय।